ये कहानी है दो ऐसे मित्रों की जिसमें एक मित्र ने अपनी मित्रता निभाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कहानी बहुत दिलचस्प है। कहानी को पूरा जरूर सुने। कौशल नामक एक नगर था जिसमें दो व्यापारी थे। वह दोनों व्यापारी ब्याज पर पैसे दिया करते थे, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग थे। सेवक, जो कि एक अच्छा व्यापारी था, वह यदि किसी को पैसे देता था तो समय पर यदि कोई पैसे नहीं दे पाता तो वह उसको और समय देता था ताकि व्यक्ति उसका पैसा दे सके। वहीं पर जो दूसरा व्यापारी था उसका नाम दुष्यंत था। नाम जैसा था उसका स्वभाव भी दुष्टों की तरह था। वह यदि किसी को पैसे देता था तो स्टाम्प पर लिखवा लेता था कि यदि समय पर उसके पैसे नहीं मिले तो वह उस व्यक्ति का जमीन लिखवा लेता था। इसी स्वभाव के कारण लोग उसे पसंद नहीं करते थे। दूसरी तरफ सेवक का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह लोगों की परेशानियों को समझता था, इसी कारण लोग उसे पसंद करते थे। इसी वजह से दुष्यंत सेवक से बहुत जलता था और हमेशा यही सोचता था कि सेवक को रास्ते से कब हटा दे। एक दिन ऐसा समय आया, सेवक का बहुत प्रिय मित्र उससे मिलने वर्षों के बाद बहुत दूर से आया। उसका नाम हर्ष था। सेवक ने हर्ष से पूछा कि मित्र, इतने दिनों बाद आज मेरी याद कैसे आ गई? तब हर्ष ने सेवक से कहा, मित्र, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मुझे निराश मत करना। तब सेवक ने कहा कि हे मित्र, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। मैंने अपने पैसे को अपने व्यापार में लगा दिया। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम मेरे पास बहुत उम्मीद से आए हो, मैं तुमको निराश नहीं करूँगा। सेवक ने हर्ष से कहा कि नगर में एक व्यापारी है जिसका नाम दुष्यंत है। वह ब्याज पर लोगों को पैसे देता है, परंतु वह बहुत बुरा व्यक्ति है। मैं तुमको उसके पास ले जाता हूँ। सेवक हर्ष को लेकर दुष्यंत के घर जाता है। अपने घर पर सेवक को आता देख दुष्यंत बहुत खुश होता है और मन ही मन में सोचने लगता है कि आज मौका मिला है इसे नीचा दिखाने के लिए। दुष्यंत ने सेवक से कहा कि आज इधर कैसे? तब सेवक ने कहा कि यह मेरा मित्र हर्ष है, इसे 200 चांदी के सिक्कों की ज़रूरत है। तब दुष्यंत ने कहा, पैसे तो मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे मित्र को नहीं जानता। अगर तुम पैसे लेते हो तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम 1 महीने के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटा पाए तो मैं तुम्हारे शरीर से 1 पाउंड मांस लूँगा। सेवक ने कहा कि मेरे सारे जहाज व्यापार के लिए गए हैं, वह 1 हफ्ते में वापस आ जाएंगे। मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन हर्ष ने पैसे लेने से मना किया। तब सेवक ने कहा, मित्र,
तुम्हें अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसके अलावा और कोई नहीं जो हमारी मदद कर सके। सेवक ने हर्ष से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं इसके पैसे बहुत जल्द दे दूंगा। दुष्यंत ने सेवक से स्टाम्प पर दस्तखत करवा लिया। हर्ष पैसे लेकर अपने नगर को लौट जाता है। हर्ष अपने नगर जाते ही कृति से शादी कर लेता है। हर्ष भोग विलास में यह भूल जाता है कि उसके मित्र ने किसी से पैसे लेकर उसको उधार दिए हैं। इधर सेवक के जहाज समुद्र में रास्ता भटक जाते हैं, वह समय पर नहीं आ पाते। और इधर दुष्यंत ने सेवक को संदेशा दिया कि वह उसके पैसे लौटा दें, नहीं तो वह उसके शरीर से 1 पाउंड मांस लेगा। सेवक ने हर्ष को चिट्ठी लिखा और कहा, मित्र, मैंने एक दुष्ट व्यापारी से तुमको 200 चांदी के सिक्के लेकर दिए थे। तुम जल्दी से पैसे भिजवा दो, नहीं तो यह व्यापारी मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन हर्ष अपने सुख में सब भूल गया था। वह चिट्ठी नहीं देखता है। 1 महीना पूरा हो गया। दुष्यंत सेवक के पास आता है और उसके दिल पर निशान लगाता है और कहता है, मुझे 1 पाउंड मांस चाहिए। सेवक रोते हुए भागते हुए घर में छिप जाता है और एक आखिरी चिट्ठी अपने मित्र को लिखता है। इस बार चिट्ठी कृति को मिलता है तो वह हर्ष को बहुत बुरा भला कहती है और हर्ष से कहती है कि तुम्हारी गलती की वजह से वह आदमी फंसा है। तुम जल्दी से जाओ और उसकी जान बचाओ। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। हर्ष को जब पता चलता है कि उसके मित्र के व्यापारी जहाज समुद्र में भटक गए हैं और वह पैसे नहीं दे पाया, जिस वजह से वह व्यापारी उसके मित्र की जान लेना चाहता है, वह घोड़े पर 2 बोरी चांदी के सिक्के को लेकर कौशल नगर पहुंचता है और रोते हुए दुष्यंत से कहता है कि वह सेवक को छोड़ दे। लेकिन दुष्यंत नहीं मानता है। हर्ष ने 1000 चांदी के सिक्के को दुष्यंत को देने की बात कहता है ताकि वह उसके मित्र की जान बख्श दे। लेकिन हर्ष की बातों का दुष्यंत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिपाही सेवक को पकड़कर कोर्ट में ले जाते हैं। एक तरफ सेवक कटघरे में रोता है और दूसरी तरफ कटघरे में हर्ष रोता है और सोचता है कि उसकी गलती की वजह से आज उसका मित्र इस हालात में है। उधर दुष्यंत अपने चाकू पर धार लगाता है। उस समय उस कोर्ट की जज कृति होती है। इस बात का पता ना तो हर्ष को था और ना ही सेवक को और ना ही दुष्यंत को, क्योंकि कृति ने अपने चेहरे पर नकाब लगा रखा था। कृति दुष्यंत से कहती है कि किसी की जान लेकर तुम्हें क्या मिलेगा, तुम उसके बदले ज़्यादा धन ले लो। लेकिन दुष्यंत नहीं मानता। तब कृति कहती है, एक बार फिर सोच लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। दुष्यंत नहीं मानता। तब कृति कहती है, ठीक है, तुम अपना शर्त पूरा करो। दुष्यंत सेवक के पास आता है
और उसके दिल पर निशान लगाता है। सेवक और हर्ष दोनों रोते हैं। जैसे ही दुष्यंत सेवक के पास चाकू लगाने लगता है तो कृति बोल पड़ती है, रुको, अपनी शर्त पढ़ो, तुमने उसमें क्या लिखा है। यदि सेवक 1 महीने के अंदर 200 चांदी के सिक्के दुष्यंत को नहीं लौटा पाएगा तो दुष्यंत सेवक के शरीर से 1 पाउंड मांस निकाल लेगा, जो कि स्टाम्प पर लिखा है। कृति, जो कि वहाँ की जज थी, फिर कहती है, तुम 1 पाउंड मांस सेवक के शरीर से निकाल लो, लेकिन अगर खून की 1 बूंद भी सेवक के शरीर से निकला तो अच्छा नहीं होगा। दुष्यंत जज की बात सुनकर चौंक जाता है और हाथ जोड़कर जज से कहता है कि उसको पैसे दिलवा दें, लेकिन जज साहिबा कहती हैं, सिपाहियों, दुष्यंत को कौशल नगर के बाहर निकाल दें और कभी नगर में प्रवेश ना करने दें। दुष्यंत की संपत्ति उसके बेटियों को दे दिया जाता है। अगर दुष्यंत चाहता तो कई गुना पैसे ले सकता था, लेकिन अपने स्वभाव के कारण उसे नगर छोड़कर जाना पड़ा। इस प्रकार कृति ने अपने बुद्धिमानी से अपने पति के मित्र की जान बचा लेती है। दोनों मित्र एक दूसरे के गले मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमारे बुरे वक्त में किसी ने हमारी मदद किया है तो उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।